फ्रेंड्स, हिंदी डिकोडेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्रतीक शब्द का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह। यह अंग्रेजी के सिंबल शब्द के पर्याय के रूप में प्रयुक्त होता है। प्रतीक ऐसे चिन्ह अथवा शब्द चिन्ह को कहते हैं जिसके माध्यम से अन्य वस्तु का बोध होता है। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार प्रतीक शब्द का प्रयोग उस दृश्य अथवा गोचर वस्तु के लिए किया जाता है जो किसी अदृश्य या अप्रस्तुत या फिर अगोचर विषय का प्रतिविधान उसके साथ अपने सहचर्य के कारण बताती है। जैसे अदृश्य या अप्रस्तुत ईश्वर, देवता अथवा व्यक्ति का प्रतिनिधित्व उसकी प्रतिमा या अन्य कोई वस्तु कर सकती है। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि आज के अध्याय में हम चर्चा करेंगे प्रतीक के विषय में, यानी कि आज के अध्याय में हम प्रतीक के विषय में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय, प्रतीक पर टिप्पणी। सबसे पहले हम प्रतीक की परिभाषा जानते हैं। किसी वस्तु, चित्र, लिखित शब्द, ध्वनि या विशिष्ट चिन्ह को प्रतीक कहते हैं जो संबंध, सादृश्यता या परंपरा द्वारा किसी अन्य वस्तु का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कि उदाहरण के लिए एक लाल अष्टकोण रुकने यानी कि स्टॉप का प्रतीक हो सकता है, या फिर किसी नक्शे पर दो तलवारें युद्ध क्षेत्र का संकेत हो सकती हैं। साधारण तौर पर कहा जा सकता है कि प्रतीकों के माध्यम से किसी विषय का प्रतिविधान करना प्रतीकवाद है। अपने मौलिक रूप में यह किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना या क्रिया के प्रतिनिधित्व करने वाले चिन्हों या शब्द चिन्ह तक ही सीमित था, लेकिन फिर धीरे धीरे इसका बहुत अधिक विकास हुआ और फिर इसमें राष्ट्रध्वज, धार्मिक कर्मकांड, जाति एवं वर्ग विचारधारा आदि भी सम्मिलित हो गए तथा फिर इसका स्वरूप जटिल से जटिलतर होता गया। तो दोस्तों, ये हमने जाना प्रतीक कहते किसे हैं। अब हम इसके बारे में आगे विस्तार पूर्वक जानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रतीक शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा है, किसी देवता का प्रतीक सामने आने पर जिस प्रकार उसके स्वरूप और उसकी विभूति की भावना मन में आ जाती है, उसी प्रकार काव्य में आई हुई कुछ वस्तुएं विशेष मनोविकारों या भावनाओं को जागृत कर देती हैं। जैसे अब कमल को ही लीजिए, कमल को माधुर्यपूर्ण कोमल सौंदर्य की भावना जागृत करने वाला माना जाता है। कुमुदनी शुभ हास की प्रतीक है, तो चंद्र मृदुला आभा की प्रतीक है। समुद्र प्राचुर्य, विस्तार और गंभीरता के प्रतीक है। आकाश सूक्ष्मता और अनंतता दोनों की भावना को जागृत करता है। इसी प्रकार सर्प क्रूरता का और कुटिलता का प्रतीक है। अग्नि तेज और क्रोध का। वाणी या विद्या की प्रतीक है। चातक से निस्वार्थ प्रेम का संकेत मिलता है। ये हमने जाना कि प्रतीक हमें किन किन चीजों से, हमें कैसे कैसे चिन्ह मिलते हैं। मनुष्य का समस्त जीवन प्रतीकों से भरा हुआ है। वास्तव में मनुष्य मूलतः प्रतीकों के माध्यम से ही सोचता है। उनमें से कुछ प्रतीक सार्वभौम होते हैं, जैसे सिंह है, शेर वीरता का प्रतीक है, सफेद रंग पवित्रता का, श्रृंगार कायरता का और लोमड़ी चतुरता का प्रतीक है। और कबीलों, जातियों, समाजों, राष्ट्रों के सामाजिक एवं व्यक्तिगत जीवन में महत्व रखने वाले अपने अपने प्रतीक भी हो सकते हैं। आदिम समाज में कोई विशिष्ट पशु, वृक्ष या अन्य वस्तु कबीले का प्रतीक बन जाता था। दोस्तों, भारतवर्ष में पीपल, बरगद, आंवला, तुलसी आदि वृक्ष और वनस्पतियां तथा पशुओं में गाय और सुअर ऐसे ही प्रतीकों के अवशेष है। प्रत्येक राष्ट्र का ध्वज उसके अस्तित्व, गौरव और एकता का प्रतीक होता है, और कभी कभी तो कोई फूल, पशु या अन्य विषय भी राष्ट्र के प्रतीक बन जाते हैं। अब जैसे अपने भारत का कमल है, गुलदाउदी चीन और जापान का है, और कंगारू ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक है। कुछ प्रतीक ऐतिहासिक संदर्भों के कारण विशेष अर्थ के सूचक बन जाते हैं। अब जैसे विभीषण, मीर जाफर और जयमंद देशद्रोह के प्रतीक माने जाते हैं, और वहीं सीता और सावित्री आदर्श पतिव्रता की प्रतीक है। भीष्म दृढ़ प्रतिज्ञा और ब्रह्मचर्य के प्रतीक हैं। तो औरतों की चूड़ियां और सिंदूर सौभाग्य की, और जो ये राखी है, ये भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। राजनीति, साहित्य, कला, शिष्टाचार, सामाजिक व्यवहार में हम अनंत प्रतीक खोज सकते हैं। प्रतीकों का सर्वाधिक विकास और महत्व धार्मिक दृष्टि में भी हमें दिखाई देता है।
भारतवर्ष में जब त्रिशूल और नंदी और चंद्र शिव के प्रतीक माने जाते हैं, तो गरुड़, शंख आदि विष्णु के। बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा में प्रतीकों को सर्वाधिक सम्मान प्राप्त हुआ है। वहां सिंह शाक्य मुनि के जन्म, बोधि वृक्ष बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति और चक्र उनके धर्म चक्र प्रवर्तन और स्तूप उनके महाप्रस्थान को व्यक्त करता है। और इसी तरह ईसाई धर्म में भी प्रतीकों का पर्याप्त प्रचलन है। कब्र पर लगाए जाने वाले पुष्पमय पौधे स्वर्ग के प्रतीक माने जाते हैं, तो भेड़ मृतकों का प्रतीक है। इसी तरह अन्य धर्मों में भी प्रतीकों का व्यापक प्रयोग आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, प्रतीकों का वर्गीकरण उनके आधारों पर किया जाता है। यीट्स ने मात्र 2 प्रकार के प्रतीकों की चर्चा की है। वो कौन कौन से हैं? वो हैं ध्वनि प्रतीक और विचार प्रतीक। पहले प्रकार के प्रतीक संवेगात्मक होते हैं और दूसरे प्रकार के बौद्धिक होते हैं। इसी तरह सीएम बावरा ने आकार की दृष्टि से प्रतीकों के 3 वर्ग बताए हैं। पहला शब्द प्रतीक, दूसरा वाक्य प्रतीक और तीसरा प्रबंध प्रतीक। दोस्तों, शब्द प्रतीकों में प्रतीकत्व विशिष्ट सारे शब्द आ जाते हैं। वाक्य प्रतीक में मुहावरे और लोकोक्ति आ जाती हैं और प्रबंध प्रतीकों में अन्योपदेश, रूपक और समासोक्ति पद्धति के काव्य रखे जा सकते हैं। प्रतीकों का यह वर्गीकरण केवल भाषा और अलंकृति के आधार पर हुआ है। इससे प्रतीकों की काव्यगत विशेषताएं हमारे सामने नहीं आती हैं, जिनका प्रतीक विधान में आधारभूत महत्व होता है। वहीं डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने प्रतीकों को 5 वर्गों में बांटा है। प्रकृति का प्रतीक, सांस्कृतिक प्रतीक, ऐतिहासिक प्रतीक, जीवन व्यापार संबंधी प्रतीक और शास्त्रीय वैज्ञानिक प्रतीक। तो दोस्तों, ये हमने जाना आज के अध्याय में प्रतीक पर टिप्पणी, यानी कि प्रतीक क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग विद्वान किस तरह के प्रतीकों को विभाजित करते हैं, इन सब पर हमने चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, उनको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, आप अपने मन में हिंदी विषय से उठने वाले किसी भी प्रश्न को कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।